मलयुक्त मूत्र द्वार, क्या इन्हीं भोगों से परम पद परम सुख चाहते हो? देखो महापुरुष जन लोक लज्जा के ऊपर उठे हुए हैं, वो इसलिए खुली बात समझा रहे हैं। क्या है स्त्री पुरुष के शरीरों में? क्या है? धर्मयुक्त काम मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जब करते हैं, अगर धर्मशास्त्र के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति क्रिया की जाती है, तो भगवान कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूं। काम निषेध नहीं है, अधर्मयुक्त काम निषेध है। धर्मयुक्त संतान की उत्पत्ति के लिए यह काम क्रीड़ा है। अगर तुम्हारी रुचि गृहस्थाश्रम में नहीं, तो आप भले घर में रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, समाज सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त हो। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य का नाश, सोच में ब्रह्मचर्य का नाश, अपवित्रता में जीवन, ये बुद्धि बदलती चली जा रही समाज की। आप हमारी आत्मा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति परमानंद की प्राप्ति के लिए कभी जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो, तो हमारे वचनों का मनन करना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मलमूत्र के ही द्वार हैं? भ्राता किम मरणम, पहले तो हे भाई क्या तुम मरोगे नहीं। दूसरा मलैक निलय, जहां से मल निकलता है उन द्वारों में प्रीति करते हो। स्त्री पिंड भोगा स्पृहा, ये क्या है शरीर? चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसी राग से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। भोग स्पृहा, भोग की आकांक्षा। देखो हमारे शास्त्रों ने घुमा के वैराग्य में लाने की कोशिश की है। जैसे कोई भोग के बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए पाणी ग्रहण संस्कार, उसके लिए गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म में भी एक सीमित कर दिया गया। अगर आपके अंदर काम वेदना है, तो एक पद्धति शास्त्रीय रखी गई है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए आप अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी में संतानोत्पत्ति की भावना से, अन्यथा आप संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, जीवन को भगवान के मार्ग में बढ़ावें। इसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ। ये भोगों की छूट नहीं दी गई कि आपका ब्याह हो गया गृहस्थी में। तो देखो, अगर आप संयम से चलेंगे तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे और भोगों का भी धर्मपूर्वक भोग भोगते हुए आप निकल जाएंगे। ब्याह हो जाना कोई तुम्हारे लिए लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप मनमानी में विचार करो। ये अंबालिका के पति विचित्रवीर, क्या नाम था? विचित्रवीर महाराज इसी भ्रम में हो गए थे कि हमारा तो सौभाग्य हो गया। भीष्म पितामह जी अपहरण करके 3 राजकुमारियों को लाए थे। अंबा जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया विचित्रवीर को। विचित्रवीर इतने आसक्त हो गए इन दोनों राजकुमारियों में कि कुछ ही दिन में उनको रोग हो गया, राजक्षमा, और शरीर पूरा हो गया। एक शरीर है, इसकी एक धर्मयुक्त सीमा है। आप अपनी सीमा में संतानोत्पत्ति के लिए, लेकिन क्या है? मलैक निलयो स्त्री पिंड भोगस प्रिया। जब तक आप मन के द्वारा ऑपरेशन करके नहीं देखोगे, तब तक आसक्ति बढ़ती रहेगी। कुछ नहीं भाई, हम तुम सब यही बोल रहे हैं, लेकिन आसक्त उसी में है। यही भगवान की प्रचंड माया है। ये जब तक नाम जप नहीं होगा, तब तक इससे नहीं निकल सकते। खुली बात है। खूब डट के नाम जप करो, देखो आपको घृणा होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। नाम जापक भगवत प्रेमी श्री अम्बरीश जी महाराज नवीन रानियां हैं। 1 मिनट फुर्सत नहीं ठाकुर जी की सेवा से। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और चक्रवर्ती सम्राट राज्य पद भी संभाल रहे हैं। एक भी स्पृहा भोग की नहीं है। ऐसे महापुरुष की दुर्वासा जैसे त्यागी महापुरुष भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए और कहा, मैं आज देखा भगवान के भक्त की कैसी अपार महिमा है।